गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामवीर भारद्वाज डिटर्मिनेंट चैप्टर जो मैं आपको करवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज दिस देन फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट इन डिटर्मिनेंट ए। देखिए, हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है, केवल यहाँ पर निशान का फ़र्क होता है। ये हमारा डिटर्मिनेंट्स गिवन है। यहाँ पर नई टर्म आई है आपके लिए, माइनर एंड कोफैक्टर। तो सॉल्यूशन में आ जाइए। वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज दिस। यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। 4 - 6 इज इक्वल टू -2। नाउ M11 माइनर ऑफ 1। M11 का मतलब है वह एलिमेंट जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में लाई करता है, और वो एलिमेंट हमारा क्या है, 1 है। तो इस 1 का माइनर हमने निकालना है। तो जिस रो में ये 1 लाई करता है और जिस कॉलम में ये 1 लाई करता है, उन दोनों को दबा लीजिए। जो आपका बचेगा वो क्या होगा, M11, दैट इज माइनर ऑफ 1। क्या आ जाएगा, 4। सिमिलरली M12 का मतलब यहाँ पर क्या है, वह एलिमेंट जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में लाई करता है, उसका माइनर। तो यहाँ पर 2 का माइनर हमने निकालना है। तो जिस रो में ये 2 है और जिस कॉलम में ये 2 है, उसको दबाने के बाद हमारे पास बचा 3। ये आ गया हमारा M12। सिमिलरली M21 जैसे माइनर ऑफ 3, इसको दबाएंगे। जिस रो में ये 3 लाई करता है, जिस कॉलम में लाई करता है, क्या बच गया, 2। और माइनर ऑफ M22 माइनर ऑफ 4। M22 का मतलब क्या है, माइनर ऑफ 4। तो देखिए, जिस रो में ये 4 लाई करता है, जिस रो में और जिस कॉलम में ये 4 लाई करता है, उनको दबाने के बाद क्या बचा, हमारे पास 1 बचा। ये हमारा क्या आ गया, M22। कोफैक्टर भी हमने ऐसे ही करने हैं, बस इसमें क्या करना है, माइनस का निशान इंक्लूड करना है। जैसे कोफैक्टर को हम यहाँ पर मैट्रिक्स ए था या डिटरमिनेंट ऑफ ए था, तो यहाँ पर कोफैक्टर को हमने क्या लिखा, A11। इसका मतलब है कोफैक्टर ऑफ 1। तो कोफैक्टर ऑफ 1 में यहाँ पर -1 रेज पावर, इन दोनों का जोड़ 1 + 1 क्या हो गया, 2। ओके, तो -1 रेज पावर 2, और जो आपने माइनर निकाला था M11, और M11 आपने क्या निकाला था, 4। सो 1 × 4 = 4। सिमिलरली A21 कोफैक्टर ऑफ 2, -1 रेज पावर, इन दोनों का जोड़ यानी 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3। M12 -1 × 3 = -3। नाउ A21 कोफैक्टर ऑफ 3, -1 रेज पावर 3 यानी जोड़ 2 + 1। M21 की वैल्यू क्या है, 2 है। सो -1 × 2 = -2। हमारा कोफैक्टर आ गया किसका, 3 का। A22 कोफैक्टर ऑफ 4, -1 रेज पावर 4। M22 4 पता है ना, 2 + 2 -1 रेज पावर 4। M22 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4, 1। तो ये +1 हो जाएगा, 1 × 1 = 1। अभी जो आपने माइनर एंड कोफैक्टर निकालने सीखे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैं सेकंड लेकर चल रहा हूँ। मैट्रिक्स ए गिवन है और A इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। A इनवर्स आपके लिए नई टर्म है, अभी समझ जाओगे ये क्या होता है। बहुत ही आसान है निकालना, बस आपको
कोफैक्टर निकालने आने चाहिए। देखिए यहाँ पर हम मैट्रिक्स लिया है, मैट्रिक्स ए इज दिस, देन डेटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लो, डेटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स का साइन है उसके स्थान पर मॉडुलस का साइन लगा लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए डेटरमिनेंट की। 2 × 4 8 - 3 इज इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 0। हैंस जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, आपकी नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, इसलिए हैंस ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब मैंने क्या बताया था, कोफैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। A11 कोफैक्टर ऑफ 2 मैं आपको बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, -1⁻² इंटू 4 इज इक्वल टू 4। A12 कोफैक्टर ऑफ 1 -1⁻³ इंटू 3 इज इक्वल टू -3। A21 कोफैक्टर ऑफ 3 इज इक्वल टू -1⁻³ इंटू 1 इज इक्वल टू -1। A22 कोफैक्टर ऑफ 4 इज इक्वल टू -1⁻4 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अब देखिए जो हमने कोफैक्टर निकालने हैं इसमें एक नई टर्म आई है, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या आया है, इसको एडजॉइंट को क्या लिखते हैं, ADJ इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए भी हम बोल सकते हैं इसको। और इसको निकालने का बड़ा ही सरल मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है, इजी मेथड है। वो क्या है, जो आपने कोफैक्टर निकाले हैं A11 एलिमेंट के स्थान पर क्या रखेंगे, A11 कैपिटल A11, ये है कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A11। A12 कैपिटल, A21 कैपिटल, A22 ये क्या है, हमारे कोफैक्टर हैं। तो यहाँ पर और ऊपर क्या है, डैश, डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब देखिए A11 यहाँ पर ट्रांसपोज कर दिया है मैंने इस मैट्रिक्स का, ये जो फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। और यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ जो हमने माइनर कोफैक्टर निकालने हैं A11, A21, A12, A22 इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, और ये हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट ए। नेक्स्ट देखिए ए इनवर्स, बस सिंपल सा मेथड है, 1 डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ए इनवर्स निकालने का ये फॉर्मूला है भाई, ध्यान से समझ लीजिए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डेटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास हैं, 1 डेटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 5, और ये हमारा एडजॉइंट की वैल्यू है, ये क्या आ गया हमारा, ए इनवर्स आ गया। इसको ऐसे लिखने के बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करके भी हम इसको लिख सकते हैं, 4/5 -1/5 एंड -3/5 2/5। ओके, ये हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस देन फाइंड ए इनवर्स। बिल्कुल आसान है, मैट्रिक्स ए गिवन है और ए इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है, बिल्कुल जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया है वैसे आपने इसको करना है। थैंक यू।